पुराने दौर में हीरोइनों के बड़े बड़े जोड़े, उनके चूड़ीदार सूट और आंखों पर बड़ा बड़ा कजरा मुमताज़, शर्मिला टैगोर या कहें कि मीना कुमारी नंदा, हर एक्ट्रेस एक जैसी ही लगती थी। फिर एक ऐसी हसीना ने एंट्री मारी जिसने अपने माथे पर आती लटों को जब फूंक मारकर उड़ाया तो लड़कियां भी उनके फैशन की मुरीद हो गईं। सुनील दत्त के साथ कई हिट फिल्में दे चुकी ये ट्रेंड सेटर एक्ट्रेस कोई और नहीं साधना थीं। साधना के गजब के फैशनेबल हेयर स्टाइल की वजह से नाम तक दे दिया गया था साधना कट। साधना उस दौर की ट्रेंड सेटर बनी थी। फैशन की उन्होंने अनोखी दास्तान लिख डाली थी। एक तरफ जहां नीतू कपूर से लेकर शर्मिला टैगोर और आशा पारेख जैसी एक्ट्रेस के जलवे थे, वहीं साधना भी अपने चार्म से लोगों का दिल जीत रही थीं। साधना की अदाओं और खूबसूरती के साथ साथ लोग उनके हेयर स्टाइल के भी दीवाने थे। साधना शिवदासनी उस दौर की खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक थीं। कई फिल्मों में मिस्ट्री वुमेन का रोल प्ले करने की वजह से उन्हें मिस्ट्री गर्ल कहा जाने लगा था। खास तौर पर उस दौर में मधुबाला और बैजंती माला की खूबसूरती के चर्चे हुआ करते थे, लेकिन साधना ने अपनी बला की खूबसूरती के चलते इन दोनों हसीनाओं को टक्कर दे डाली। एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले साधना मुंबई के जय हिंद कॉलेज में पढ़ रही थीं। उन्होंने राज कपूर की 1955 में आई फिल्म श्री 420 में एक कैमियो किया था। 1960 में आई फिल्म लव इन शिमला से वह मशहूर हो गईं। साधना असली नकली, मेरे महबूब, वक्त, मेरा साया और एक फूल दो माली जैसी फिल्मों से स्टार बन गई थीं। वह 1960 से 1970 के दशक की शुरुआत तक सबसे ज़्यादा फीस पाने वाली एक्ट्रेस थीं। कॉलेज के दिनों में एक प्रोड्यूसर की नज़र उन पर पड़ी, उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म में ब्रेक दिया। साधना ने अपने दौर के हर बड़े स्टार के साथ काम किया था। एक बार उन्होंने निर्माता निर्देशक राज कपूर के साथ फिल्म दूल्हा दुल्हन में काम किया, जो साल 1966 में आई थी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर और साधना की जुबानी जंग हुई थी। राज कपूर को उनका बार बार मेरे बाल सही करने और परफेक्ट लुक के चक्कर में रीटेक्स देने से चिढ़ गई थीं। एक बार उन्होंने गुस्से में कहा कि एक एक्ट्रेस को कैमरे के सामने इमोशन देना चाहिए, ना कि हर वक्त शीशा देखकर बाल सेट करने चाहिए। एक्ट्रेस ने कहा था कि जैसे दिखूंगी वैसे ही परफॉर्म कर पाऊंगी। इसके बाद से साधना उनसे नफरत करने लगी थी। बबीता और साधना चचेरी बहन हैं। बबीता ने जब एक्टिंग शुरू की तब वह रणधीर कपूर को पसंद करने लगी थी, लेकिन राज कपूर को पसंद नहीं थी कि उनके घर की कोई बहू फिल्मों में काम करे। उन्होंने साधना को बुलाकर कहा कि वह अपनी बहन को समझाए कि वह दो सपनों में से एक साथ नहीं देख सकती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साधना बबीता को अपने बच्चे की तरह मानती थी। उन्होंने कहा भी कि मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह मानती हूँ। वह रणधीर से शादी का ख्याल छोड़ दे, लेकिन बबीता ने उन्हें गुस्से से कह दिया था कि बच्चा मानकर ये सब बातें कर रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आप बच्चों के लिए तरस जाएं। उनका ये श्राप सच हुआ और डायरेक्टर R.K. नैयर से शादी के बाद साधना ताउम्र बच्चे के लिए तरसती रहीं, ताउम्र उनकी गोद सोनी रही। तो दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस साधना के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।